नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज एक विषय नया है लेकिन इम्पोर्टेंट है और सब राशियों के लिए है। भाग्य स्थान के स्वामी का नक्षत्र तय करेगा दिशा व दशा। अब नया विषय क्यों है, इसकी बारीकियों को समझिए। एक आदमी की दशा बहुत अच्छी चल रही है, ग्रह बहुत अच्छे हैं, उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण में है, रोचक योग, महापुरुष योग सब अच्छे बने हुए हैं। और कोई कोई ग्रह अस्त भी है या मार्गी है, वो अलग बात है, लेकिन फल अच्छे दे रहा है वो। लेकिन फिर भी मनुष्यों की या आम साधारण आदमी की शिकायत है, मेरा कर्ज, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी शादी, मेरे बच्चे। कई मार्ग ऐसे हैं जो अवरुद्ध हैं और उसका काम नहीं बन रहा है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन एक फैक्टर को समझिए। अगर वो फैक्टर खराब है तो आपको पग पग पर निराशाओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि आपकी किस्मत की चाबी वो एक छोटे से ग्रह के हाथ में, और उसके निराकरण, उसकी रेमेडी और बहुत सरलता से आप कर भी सकते हैं। लेकिन इसके इसको बोलते हैं हिडन प्रॉब्लम, छिपी हुई समस्या। कई बार बहुत लोगों को, डॉक्टरों को समझ में नहीं आता डायग्नोस बीमारी क्या है। ठीक इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में तुक्का लगाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आपकी दशा बहुत अच्छी है और सामने दिखाई भी दे रहा है कुंडली बहुत अच्छी है, आपके ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन सूत्र क्या है, इनिशियल स्टेज से आप चलोगे, शुरुआती दौर से। अब बड़े बड़े राजा महाराजा जब उनके यहाँ बालक का जन्म होता था तो राज ज्योतिषी से पूछते थे, ये बच्चा भविष्य में बड़ा होकर राजा बनेगा या नहीं, या इस राज्य को संभाल पाएगा या नहीं, हमारा शासन, हमारी सल्तनत, ये जो वसीयत है, विरासत है राज दरबार की, इसको संभालेगा नहीं। तो राज ज्योतिषी इस भाव के स्वामी को देखते थे। इस भाव की बात नहीं हो रही, इस भाव के स्वामी, और स्वामी किस नक्षत्र पर है वहां जाइए, आप उस फार्मूले को समझिए। और ये वीडियो वही समझ पाएंगे जिनको नक्षत्रों का ज्ञान है। लेकिन आम तौर पर हर आदमी अपनी कुंडली को देख करके ये तो समझ ही सकता है, उसका चार्ट है, लग्न और ग्रह स्पष्ट होते हैं। उस स्पष्ट में चार्ट में ये दिखाई देगा स्पष्ट आपको कि आपका नवम भाव का स्वामी, यहाँ 9 लिखा है, एक सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि ये काल पुरुष की दृष्टि से नवा भाव भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। यहां आपका कोई भी लग्न हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या होगी, तो जहां 9 नंबर पर यहां जो संख्या होगी आपकी, अपने लग्न से चेक कीजिए आप, वो आपका भाग्येश कहलाएगा। उस ग्रह का नाम आप पता कीजिए, कौन उसका स्वामी है। 1 और 8 लिखा है तो मंगल, 2 और 7 लिखा है तो शुक्र इसका स्वामी, 3 और 6 लिखा है तो बुध, और 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 9 और 12 लिखा है तो बृहस्पति, 10 और 11 यहां लिखा है तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी है शनि। अब शनि को उस चार्ट में ग्रह स्पष्ट में देख सकते हैं आप कि किस राशि को तो आपने देख लिया, वो नक्षत्र किस नक्षत्र पर है, वो नक्षत्र ही तय करेगा आपकी दिशा और दशा, आपका भाग्य और आपकी महादशा। अंतर प्रत्यंतर जब भी आपके जीवन में गाड़ी आएगी, प्रॉपर्टी, पैसा, संतान होगी, या डिग्री मिलेगी आपको, या बड़े बड़े रेस्पेक्ट पद मिलेगा, या आपके गले में माला डलनी है, या आपको सम्मान मिलेगा, बड़े बड़े काम। और ये नक्षत्र का अगर ये सितारा यानी कि वो स्टार, वो नक्षत्र अच्छा नहीं है तो उससे बचना भी है, वो आपको अपमानित भी कराएगा। डिपेंड करता है कि कहाँ है और कैसा है, और उसकी पोजीशन क्या है आपकी कुंडली में, आपके जन्म नक्षत्र से उसका नंबर कौन सा पड़ रहा है। आइए जानते हैं। नंबर 1, अगर आपका नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है
तो 24 साल की उम्र में आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अपने आप से रिलेट करना इस बात को। और ये 9 और 12 की बात हो रही है। फिर नक्षत्र की बात करेंगे। इसमें नक्षत्र आ रहे हैं 4 नक्षत्र, नहीं बल्कि 6 नक्षत्र आएंगे और उन नक्षत्रों के नाम आप जान सकते हैं। फिर इसके अलावा 1 और 8, ये 28 लिखा है तो 28वें वर्ष में आपका भाग्य उदय होगा। और 3 और 6 लिखा है तो 21वें वर्ष में, और 4 लिखा है तो 20वें वर्ष में भाग्य उदय होगा, जल्दी होगा। और 5 लिखा है तो ये आपका भाग्य उदय लेट कराएगा, विवाह भी लेट कराएगा। और यहां पर अगर 9 और 12 मैंने बता दिया, 10 और 11 लिखा हुआ है तो ये 36वें वर्ष की उम्र में भाग्य उदय होता है। लेकिन अगर यहाँ 2 और 7 लिखा है तो मनुष्य जीवन में हर प्रकार के सुख और सौंदर्य से संबंधित सभी सुख प्राप्त करता है, और ये 26 वर्ष की एज में आपको तरक्की देना शुरू कर देता है, भाग्य उदय करता है। अब ये नक्षत्र, इस भाव का स्वामी किस नक्षत्र में विचरण कर रहा है, उस देवता की पूजा। अब देखिए, उस नक्षत्र का एक स्वामी भी है देवता, उस देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। और एक वहां पर पशु होगा या पक्षी होगा, उस पक्षी का जो चिन्ह होगा, ये नक्षत्र की जो टेबल होती है, सारणी, यहां बना करके दिखाना, इतना समय लगाना, क्योंकि 1 घंटा कम से कम चाहिए उस वीडियो के लिए। इतनी पेशेंस लोगों के पास नहीं होती कि देख करके इतना देर ठहर जाएं। अब 27 नक्षत्र हैं, सब अपने अपने को देख करके भागना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं भी ये पसंद करूंगा कि मैं सिर्फ ये बताऊं कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी किस नक्षत्र में। आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं, गूगल में चेक कीजिए, या लगन सारणी, या फिर नक्षत्र सारणी देखिए। नक्षत्र सारणी में जो आपका भाग्येश किस नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट किया आपकी कुंडली में, उसका स्वामी, उसके देवता, और उसका पशु, और उसका वृक्ष, एक जड़ी बूटी, हर हर नक्षत्र का एक वृक्ष है। किसी का पीपल है, किसी का बरगद है, किसी का शमी का वृक्ष है। और इसमें जो देवता है वो अलग अलग हैं, या उनके नक्षत्र जिसकी मंत्र की पूजा करनी चाहिए उनका मंत्र दिया है। नक्षत्र कष्टावली में भी मिलेगा आपको ये। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, फोन करते हैं फिर, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपना नक्षत्र खुद चेक करके उसमें देखिए कि उसका मंत्र क्या है देवता का, और उसका वृक्ष कौन सा, उसके प्रतीकात्मक रूप, किसी का घोड़ा है, किसी का बानर है, किसी का शेर है, तो उसके प्रतीकात्मक चिन्ह को आप अपने घर के द्वार पर लगाएं। और जो मंत्र है उस नक्षत्र के देवता हैं, उसकी मंत्र की पूजा करें, आवाहन करें। 1 माला रोज करेंगे तो आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। आपके भाग्य के जो स्वामी के नक्षत्र की जो दिशा है और दशा, वो आपकी जीवन किस तरफ जाना चाहिए आपको रास्ता मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।